के प्राचार्य महोदय, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिजन, प्यारी प्यारी मैम और बहुत प्यारी बच्चियों, आपने सच में मुझे मेरे कॉलेज डेज की याद दिला दी। इतना उत्साह तभी देखने को मिलता था ना, बाद में हम थोड़ा सीरियस से हो जाते हैं, बहुत सारे लाइफ के चैलेंजेस होते हैं। तो आप सबके चेहरे की मुस्कान और आप सबकी देखने को मिल रहा है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं बहुत देर से नहीं बैठ के सोच रही थी कि लगा मैं फिर से कॉलेज के टाइम पे पहुंच गई हूँ। तो मेरी जो जर्नी है वो थोड़ा सा में पीसीएस 2018 की परीक्षा उत्तीर्ण करके सब रजिस्ट्रार का पद हासिल किया है। मैं लोटी जेई से हूँ, गाँव है रामनगर ब्लॉक में पड़ता है, तो बाराबंकी जिले में ही है। मैं गाँव से हूँ, मैं हिंदी मीडियम की छात्रा हूँ और मेरी जो पूरी शिक्षा दीक्षा हुई है वो प्राइमरी स्कूल में, उसके बाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में। तो पूरा जो बैकग्राउंड रहा है वो ग्रामीण पृष्ठभूमि का रहा है, हिंदी माध्यम रहा है, पूरी शिक्षा दीक्षा हिंदी माध्यम में हुई है। तो मैं बार बार यही सबसे कहती हूँ, क्योंकि जो सिविल सर्विसेज है ना, तो अक्सर लोग मानते हैं कि ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है ना, ये अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए। ऐसा नहीं है, माध्यम आपके लिए चुनौती बनता है, लेकिन आपको क्या करना होता है, उस चुनौती को पार करना होता है। कैसे? अपनी मेहनत से, कैसे? अपने उत्साह से, उसी उत्साह से जैसे आप सब यहाँ पर बैठे हुए हो। तो अभी तो ड्रीम बन रहे होंगे ना दिमाग में थोड़े थोड़े से कि क्या करना है। ये तो बच्चे हो आप सब, कोई कह रहा होगा आईएएस बनना है, कोई आईएएस बनना है, किसी को एसडीएम बनना होगा, किसी को डांसर भी बनना होगा और किसी को सिंगिंग भी करनी होगी, हो सकता है किसी को खिलाड़ी बनना हो, है ना। तो सबकी एक फील्ड नहीं होती है ना, सबकी एक फील्ड नहीं होती। सब एक काम के लिए बेटा नहीं बने होते, सब डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के लिए बने होते। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने भी डिफरेंट डिफरेंट गुण दिए हैं सबको ना। तो अब ये फील्ड किसको चूज करनी है? आप सबको चूज करनी है। तो अभी दिमाग में क्या चल रहा है? दिमाग में ये चल रहा होगा ना कि कैसे ड्रीम तय करनी है, कैसे अपनी मंजिल पानी है और कैसे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है ना, ये सब दिमाग में चल रहा होगा ना। तो ये सब कौन करेगा? ये सब आप करोगे। हम लोग तो कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, पर इतिहास के पन्नों में फिर से नाम कौन दर्ज करेगा? वो आप सब दर्ज करोगे। और पढ़ने वाले कौन होंगे? हम सब पढ़ने वाले होंगे, ठीक है। तो मैं भी आप सब की तरह पहले जब कॉलेजेस में थी वहां पे बैठती थी, बहुत डरी रहती थी, बहुत सहमी रहती थी, कैसे करना है। दिमाग में चीजें नहीं थी, उतना क्लियर नहीं होता था विजन। आप सबके मामले में सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, पेरेंट्स भी बहुत शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर चुके होते हैं, कॉलेजेस में टीचर हेल्प कर रहे होते हैं। तब की आज से 20 साल 10 साल पहले इतनी चीजें, इतना वेरिएशन नहीं था जितना आप देख रहे हो। तो आपके लिए चीजें कहीं ना कहीं इजी, क्या करना है ना। बचपन में मम्मियां बताती हैं, फिर जब हम इंटर तक आते हैं तो दिमाग में आ जाता है कि नहीं हमें ये चूज करना है। तो हम लोग जिस प्रोग्राम के तहत इकट्ठा हुए हैं, मिशन शक्ति के 3 अल्टीमेट गोल हैं। कौन कौन से? नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन, है ना। ये गोल है, ये क्या करने हैं? अर्जित करने हैं हम सबको। और कैसे अपने आप को ऐसा करें कि हम उपार्जन कर सके, हम धन अर्जित कर सके, और उसका माध्यम भी कैसा हो? सही होना चाहिए। तो आर्थिक होती है शक्ति और सामाजिक शक्ति होती है। सामाजिक शक्ति कैसे मिलेगी? जैसे आज हम सब यहाँ बैठे हैं ना, और मैं वहां बैठी हूँ, आप यहाँ बैठे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा, जब आप वहां पे होंगे ना, समाज में जब लड़कियां अपने झंडे गाड़ेंगी ना, समाज में जब चीजें नई तरीके से परिवर्तित होंगी ना, तब क्या होगा? शक्ति अर्जित होगी, सुरक्षा अर्जित होगी। तो सुरक्षा भी डिफरेंट फील्ड में है, सामाजिक भी है, आर्थिक भी है। राजनीति में सुरक्षा कब हासिल होगी? जब महिलाएं राजनीति में पदार्पण करेंगी। अभी भी राजनीति में महिलाओं का पदार्पण बहुत कम है, उसको क्या करने की जरूरत है? इम्प्रूव करने की जरूरत है। और इम्प्रूव कौन करेगा? कुछ महिलाएं लीडर भी बनना चाहती होंगी, हो सकता है फिर ड्रीम क्लियर ना हो, लेकिन बाद में ड्रीम क्लियर हो। तो राजनीति में जब महिलाएं आगे जाएंगी, फिर सम्मान कैसे प्राप्त होगा? सम्मान भी तो ऐसे प्राप्त होगा जब हम हर फील्ड में क्या करेंगे? अपना बेस्ट करेंगे। किस फील्ड में? प्रशासन में, न्याय क्षेत्र में, स्पोर्ट्स में जाएंगे, अंतरिक्ष में जाएंगे, तो क्या अर्जित होगा? कहीं ना कहीं हमको सुरक्षा और सम्मान अर्जित होगा। फिर हम बात करते हैं आत्मनिर्भरता की। कैसे निर्भर होंगे? खुद पे निर्भर होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपने पैरों पे खड़े होना।
की ये तपस्या है, एक ऐसी तपस्या जिसमें आपको बहुत कुछ छोड़ करके अपने लक्ष्य तय करके लगना होता है, खुद के लिए मेहनत करनी होती है, अपने परिवार के लिए, समाज। क्यों? क्योंकि हम आए हैं और चले जाना ही हमारा अल्टीमेट गोल नहीं है कि बस आए और चले गए। वहां तक के लिए हम नहीं बने हैं। हमें भी क्या करना है? कुछ नया करना है। हमें भी क्या करना है? सफलता के नए परचम लहराने हैं। और वो सब जिम्मेदारी हम सब महिलाओं की है, आप सब की है कि आप अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा करो। तो इसके 3 चरण होते हैं सिविल सर्विसेज के। कौन कौन से? प्रारंभिक, मुख्य और इंटरव्यू। जो लड़कियां होंगी जिनको इंटरेस्ट होगा वो थोड़ा बहुत जानती भी होंगी इसके बारे में, और हो सकता है कुछ पढ़ भी रही हूँ, क्योंकि अब तो इंटर से भी हम शुरू कर देते हैं ना। इस समय हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर हालांकि इतना चलन में नहीं है, क्योंकि इंटर तक के बुक्स जो पढ़ रहे हो ना वही काम सिविल सर्विसेज में। इवन मैं अपनी बात बताऊं, जब मैंने 2015 में सोचा कि मैं सिविल सर्विसेज करना चाहती हूँ, मैं IAS और PCS बनना चाहती हूँ, तो मुझे फिर से क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक NCERT पढ़नी पड़ी। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो NCERT आप पढ़ रहे हो ना, जो बुक्स आप पढ़ रहे हो ना, उसको लाइटली मत पढ़ो, उसको गंभीरता से पढ़ो। उसके जो नोट्स क्लास टीचर बना रहे हैं ना, उसको बार बार रिवाइज करो, मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। क्यों? क्योंकि यही बेस है। सिविल सर्विसेज में यही है, 6 से 12 तक NCERT। ये क्या है? ये बेस बनाएगी आपका, ये शब्द देगी आपको लिखने के लिए, आंसर राइटिंग होती है ना लिखने के लिए। यही मैथ जो आप पढ़ रहे हो ना 10th तक, यही CSAT में आती है। यही रीजनिंग जो आप पढ़ रहे होते हो ना, यही आती है। तो रीजनिंग, मैथ, कॉम्प्रिहेंशन, ये जो अनसीन टेस्ट, ये यहीं से कवर होगा। और बहुत जरूरत है ऐसे सम्मान कार्यक्रम की, जिसमें आपको ये पता चल जाए कि जो आप आज आधार बना रहे हो, जो आज आप नींव बना रहे हो, उस नींव से ही आपकी मंजिल खड़ी होनी है, आपके घर खड़े होने हैं। अगर आप सिविल सर्विसेज करना चाहते हो तो इंटर तक की NCERT को आपको एकदम से कवर अप करनी होगी। अगर आज आप ध्यान नहीं दोगे तो कल जब आप स्टार्ट करोगे ना, तब 2 साल NCERT पढ़ते रह जाओगे। फिर कहते हैं ना हमको 4 से 5 साल लगे, जैसे मुझे लगे, अप्स एंड डाउन्स झेले, शायद डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगी यहाँ पे। बहुत लंबी जर्नी, 5 साल बेटा कम नहीं होते। तो अगर आप सबको इन 5 साल 4 साल की जर्नी से बचना है ना, तो आप इंटर तक का जो अपना कोर्स है, जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश, वो सब इतना इम्प्रूव कर लो कि आगे आपके लिए क्या बचे? करंट अफेयर बचे। मैं कह रही हूँ जो भी चीजें क्लास में अगर कोई कंपटीशन हो रहा है, ऐसे कंपटीशन, उसमें जम के पार्टिसिपेट करो, टीचर से हेल्प लो कि ऐसे कैसे लिखना है, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर एक ऐसे का होता है जहाँ पे 303 ऐसे लिखने होते हैं और कम से कम 1200 शब्दों में होते हैं। ठीक है? तो ऐसे हो, रंगोली प्रतियोगिता हो, डांस हो, स्पीच हो। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू भी तो पार्ट है ना, और इंटरव्यू के लिए क्या जरूरत होती है? बेटर ड्रेसिंग सेंस की, आपके पेशेंस की, और आपके वाक कौशल की, कि कैसे आप बात करते हो, कैसा आपका दृष्टिकोण है, उन सारी चीजों की इंटरव्यू में जरूरत होगी। तो आप जो आधार तैयार करो ना, वो प्रीलिम्स में भी काम आएगा बेटा, वो मेंस में भी काम आएगा। क्योंकि यही हिस्ट्री, यही 1857 का रिवोल्यूशन, इसी ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट के बारे में, जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, क्लाइमेटोलॉजी क्या है, ओशिनोग्राफी क्या है, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं IAS में। IAS और PCS में जमीन से लेके आसमान तक। हालांकि इसका UPPSC एक सिलेबस भी देता है, UPSC एक सिलेबस भी देता है, लेकिन क्या करना है आपको? अपने बेस को कवर करना है, और बेस को कवर करने के बाद उसके बाद आपको करंट अफेयर के लिए जाना है। जब तक आप ग्रेजुएशन कर चुके होगे ना, NCERT कंप्लीट हो चुकी होगी, तो बहुत खुशी महसूस हो रही होगी कि चलो मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा यार, मुझे 5 साल नहीं लगेंगे। तो आप 2 साल में अपना ड्रीम तय कर सकते हो। आप 21 साल में IAS और IPS बन सकते हो। पता है 21 साल में बच्चे कैसे IAS और IPS बनते हैं? वो बच्चे बनते हैं जिनका बेस क्लियर होता है, वो बच्चे बनते हैं। वरना फिर क्या होता है? NCERT 2 साल कवर कर रहे हैं, फिर NCERT करने के बाद से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, फिर मेंस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, फिर स्पेशली इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होते हैं। तो आपका इंटरव्यू भी इसी समय प्रिपेयर हो रहा है। कैसे? आपको सारे कंपटीशन में भाग लेना है। जो भी लड़कियां हेजिटेट हैं, जो भी लड़कियां आगे नहीं आती हैं, मैं टीचर से स्पेशली बोलूंगी, क्योंकि मुझे लगता है हर किसी में प्रतिभा होती है। तो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन बच्चों को थोड़ा सा आगे करें, उन बच्चों के अंदर जो क्षमता है, जो प्रतिभा है, जो उत्साह है, जो जिज्ञासा है, उसको क्या करें? पहचानने की कोशिश करें, और क्या करें? उनको सामने लाएं। चाहे वो स्पीच प्रतियोगिता हो, रंगोली हो, आर्ट हो, डांस हो, कुछ भी हो, कोई भी प्रतियोगिता हो, आप खाली नहीं जाएंगे। आपको बढ़ चढ़ के क्या करना है? उसमें पार्टिसिपेट करना है। ये क्या करेगा? आपका इंटरव्यू तय करेगा। ये सब आप प्रिपेयर कर लो अभी से। जब अभी से प्रिपेयर कर लोगे ना,
तो आगे की जर्नी 21 ईयर के बाद की बहुत आसान हो जाएगी। आप 21-22 में नया इतिहास रचोगे। और पता है जब बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में 21 ईयर में कोई IAS और IPS बनेगा ना, कोई प्लेयर बनेगा ना, कोई सिंगर बनेगा ना, तो हम सब फिर से इसी तरीके के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे होंगे और हम सब आपका वार्म वेलकम कर रहे होंगे। आपके पेरेंट्स आप पे प्राउड फील कर रहे होंगे, आपके टीचर्स आपको लेकर के गौरवान्वित हो रहे होंगे। तो ये सब कैसे करना है? अपनी पहले क्या करना है, कुछ मूल मंत्र होते हैं, मैंने सक्सेस के दौरान लिखे थे कि मुझे किन किन चीजों से बचना है। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगी बचना किन चीजों से है। सबसे पहली बात, अहम से दूर रहना है, क्योंकि जो आपकी अवस्था है ना, किशोर अवस्था ना, इसमें क्या होता है, ईगो हर्ट होने लगता है बड़ी छोटी छोटी बात पे। इसने ये कहा, तुमने ऐसा बोला, मैं क्यों उनके पास जाऊं? बेटा सीखने की कोई कहते उम्र नहीं होती है, और क्या करना है, हमको सीखना है। तो सबसे पहले अहम को, घमंड को किनारे रखना होगा। जो अहम है इससे दूर रहना होगा। क्यों? क्योंकि एक बच्चे से भी सीखा जा सकता है, एक चिड़िया से भी सीखा जा सकता है, एक पेड़ से भी सीखा जा सकता है, नदी से भी सीखा जा सकता है, अध्यापक से भी सीखा जा सकता है, और स्कूल की बिल्डिंग से भी सीखा जा सकता है। तो हमें क्या करना है, अहम से दूर रहना है। और दूसरा क्या करना है, नकारात्मक लोगों से दूर रहना है। नकारात्मक लोग कैसे होते हैं? हर चीज में ये नहीं हो सकता, ऐसे कैसे कर सकता है। जैसे मैंने स्टार्ट किया था तो बहुत सारे लोगों ने हंसी उड़ाई थी, ये और PCS बनेंगी, को आप देखा है, जिंदगी लग जाएगी, घिस जाएंगी, PCS बनेंगी, गांव से हैं, इतना इजी नहीं होता, माध्यम भी नहीं। तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से आपको क्या करना है, अवॉइड कर देना है। नकारात्मक लोगों से, जिनका दृष्टिकोण नकारात्मक हो, जो आपको हमेशा एक डिमोटिवेट करे कि आप ये नहीं कर सकते हो, आप वो नहीं कर सकते हो। मैं कहती हूँ आप सब कुछ कर सकते हो। आपको जिंदगी में कैसे लोग रखने, सकारात्मक लोग रखने हैं। तो पहला, अहम से दूर रहना है। दूसरा, नकारात्मक लोगों से दूर रहना है। और तीसरा क्या करना है, स्वयं पे भरोसा रखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा सफल होने के लिए जरूरी होता है स्वयं पे भरोसा, स्वयं पे विश्वास। जब आपका खुद पे विश्वास होगा कि आप ऐसे अच्छा लिख सकते हो, आप अच्छी स्पीच दे सकते हो, आपके कहीं भी डांस अच्छा कर सकते हो, तो वो भरोसा क्या करेगा, आपको सफल बनाएगा। और चौथा सबसे जरूरी पता है क्या है, टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, हम बहुत सारा टाइम मिस यूज कर दे फालतू की फन में। क्या भाई फन की उम्र है, आप फन करो, मस्ती करो, गप्पे मारो, लेकिन उसके साथ साथ NCERT, उसके साथ साथ अपना जो बेसिक है उसको कवर करते रहो। तो बहुत यानी कि टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा करना है। टाइम मैनेजमेंट के साथ क्या करना है, रणनीति अच्छी बनानी है। आप क्या करना चाहते हो, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, नीट का एग्जाम इंटर के बाद ही होता है ना, तो क्या करना है आपको, उसके लिए स्पेशल स्ट्रेटेजी बनानी होगी, रणनीति बनानी होगी कि किस रणनीति के तहत हम इस सफलता को अर्जित कर सकते हैं, हम कैसे डॉक्टर बन सकते हैं, हम कैसे एक सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। तो ये सारा जो हमारा बेसिक तैयार होता है, ये इंटर तक में तैयार हो जाता है। उन सबको क्या करना है, आपको प्रिपेयर करना है ना। वो सब प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी किसकी है, आप सबकी है। और आई होप वो सब आप करोगे, है ना। जब मैं कर सकती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ जब मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट थी, लेकिन जब मैंने ठाना कि मुझे सिविल सर्विसेज करनी है, शायद आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने 10 से 12 घंटे तक पढ़ाई की है। 10 से 12 घंटे, बहुत सारे इसमें बच्चे होंगे जो अभी भी पढ़ते होंगे 6 घंटे, 8 घंटे, 5 घंटे, लेकिन जब आप ड्रीम तय करते हो ना, तो आपको 10 से 12 घंटे बेटा देने होते हैं। अभी ये हंसी लग रही होगी, लेकिन जब आप लक्ष्य निर्धारित करोगे तो आपका टाइम कैसे पढ़ाई में जाएगा, आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा। 10-12 घंटे बहुत नॉर्मल होते हैं, और जब हम सफलता के लिए सोचते हैं तो ये 10-12 घंटे हमें क्या करनी पड़ते हैं, देने पड़ते हैं। तो प्रीलिम्स, मेंस, ये सारा पेपर लेखन वाला होता है, सारा कुछ हमको लिखना होता है। और ये चारों पेपर, 5 पेपर जो भी होते हैं, इस सब में क्या होते हैं, राइटिंग करने होते हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी लेखन क्षमता को बहुत अच्छा बनाना है। कैसे बनाना है, अभी से बनाना है, अभी से कोशिश करनी है। कोशिश करोगे ना, अपनी बेस्ट कोशिश करोगे, ठीक है। मेरा पोएम लिखने का भी शौक है। आइयो, बड़ा बोरिंग सा लग रहा होगा, इतना कौन सुने लेक्चर ना, तो फिर मैं थोड़ी पोएम सुना के एंटरटेन करती हूँ। मैं पोएम लिखती हूँ और वो सब डेडिकेटेड है आप सभी को, है ना। वो पोएम वुमेन्स ओरिएंटेड है, तो आप सब आत्म प्रेरणा और आत्मसम्मान का गौरव हो तुम नारी। आत्म प्रेरणा और आत्मसम्मान का गौरव हो तुम नारी। मत भूलो अपनी शक्ति को बनकर के बेचारी, मत भूलो अपनी शक्ति
घोषा से लेकर कल्पना चावला तक, मतलब प्राचीन भारत के इतिहास में देखे ना तो महिलाओं का बड़ा स्वर्णिम योगदान रहा है। आज की जो 21वीं सदी की हम दुनिया देख रहे हैं इसको बनाने में, तो अपाला घोषा कौन थी? प्राचीन विदुषी महिलाएं थी। और कल्पना चावला कौन थी? बहुत बड़ी साइंटिस्ट थी, अंतरिक्ष उड़ान की थी उन्होंने। तो कल्पना चावला तक, अपाला घोषा से लेकर कल्पना चावला तक नित नए प्रतिमान लिखे हैं तुमने इस धरा पर, नित नए प्रतिमान लिखे हैं तुमने इस धरा पर। मैं ये बार बार इसलिए कहती हूँ क्योंकि अगर इतिहास उठा करके देखोगे तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, मैम ने भी अभी जिक्र किया और मैम यहाँ बैठी हुई हैं, हर जगह हमारे झंडे लहराए हैं। तो नए नए प्रतिमान, नए नए इतिहास हम सब महिलाओं ने रचे हैं, नित नए प्रतिमान लिखे हैं तुमने इस धरा पर। धरकर रूप अनेकों तुमने, धरकर रूप अनेकों तुमने बुराइयों को कुचला है। कभी सावित्रीबाई फुले जैसी महिलाओं का कि शिक्षा कैसे मिलेगी, बालिकाओं की शिक्षा कैसे उन्नत होगी, तो कभी रानी लक्ष्मीबाई का कि कैसे अंग्रेजों को हम यहाँ से खदेड़ के दम कसेंगे, तो कभी अरुणा आसफ अली जैसी महिलाओं का कि कैसे हम स्वतंत्रता आंदोलन में अपने योगदान देंगे। तो ये क्या है? मत भूलो उस बीज को, वो बीज जो तुमने रोपा है। मैं बार बार कहती हूँ उस बीज को, वो बीज जो हम सब ने रोपे हैं, जो इतिहास हम सब ने रचा है, जो आज तक हमने बनाया है, उसको हमें भूलने की जरूरत नहीं है। तो हिंदुस्तान टीम भी ऐसे ऐसे आयोजन करेगी, मिशन शक्ति भी चलेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे मूवमेंट भी चलेंगे और उज्ज्वला योजना जैसी योजनाएं भी चलेंगी। कैप्टन जोया अग्रवाल का नाम भी सुना होगा, अभी उन्होंने बहुत अच्छी उड़ान भरी थी, एक ऐतिहासिक उड़ान थी कैप्टन जोया अग्रवाल की, बहुत सारी महिलाएं परिचित होंगी। तो मत भूलो उस बीज को, वो बीज जो तुमने रोपा है। ये देश नहीं भूला है बलिदान तुम्हारे। बेटा मैं कहना चाहती हूँ आपसे सबसे, ये देश नहीं भूला है बलिदान तुम्हारे, जो आपने बलिदान दिए, जो आपके पूर्वजों ने दिए, जो आपकी महिलाओं ने दिए, वो देश रिकॉग्नाइज करता है, वो सरकार भी रिकॉग्नाइज करती है, वो स्कूल टीचर्स भी रिकॉग्नाइज करते हैं, वो कॉलेज भी रिकॉग्नाइज करता है और वो हर जगह रिकॉग्नाइज होते हैं। तो ये देश नहीं भूला है बलिदान तुम्हारे, ना फर्ज तुम्हारे, ना कर्ज तुम्हारे। आज तक जो हम लोगों ने अपने फर्ज निभाए हैं वो सब ये देश याद रखता है और समय समय पर हम सब महिलाओं को सम्मान देता रहता है। तो क्या है? ये देश नहीं भूला है बलिदान तुम्हारे, ना कर्ज तुम्हारे, ना फर्ज तुम्हारे। अब तान की मुट्ठी चलने की फिर से बारी है, अब तान की मुट्ठी चलने की फिर से बारी है। दिखला दो इस दुनिया को ये आधुनिक नारी है, ये आधुनिक नारी है। और आधुनिकता का मतलब आधुनिक विचारों से है, ऐसे विचारों से जिससे हम अपने राष्ट्र को, अपने समाज को, अपने देश को, अपने कॉलेजेस को, अपने टीचर्स को और अधिक गौरवान्वित कर सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत आभार सुनने के लिए। क्या करना है? टाइम मैनेजमेंट अच्छा करना है और अच्छी रणनीति बनानी है और सफलता के झंडे आप सबको गाड़ने हैं। हमारी बेस्ट विशेष आप सबके साथ है। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अनीता राव मैम जी, आपने बहुत अच्छी नॉलेज हमारे बच्चों को दिया है, जो शायद इनके मन में इस नॉलेज को सुन के आपके द्वारा जो भी दिया गया इनको